अच्छा, तुम लोग को ये अंग्रेजी सुनने में आती है? दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। जी जी। चलो ठीक है भैया। सर नंबर 4 आपके पास है कैटालिस्ट। ठीक है भाई। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैटालिस्ट कहता है इन मोस्ट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शंस द इक्विलिब्रियम इज नॉट ऑलवेज रीच विद इन अ suitable short time, so appropriate catalyst is added. A catalyst does not affect the equilibrium position of the reaction. It increases the rate of both forward reaction and backward reaction, and this reduces the time to attain the state of the equilibrium. बहुत इसने आसान सी बात कही है। कह रहा है कि भाई, कह रहा है कोई बंदा, ये तो 5th होगा ना? नहीं, 4th है ना जानी। ठीक है, पहला कंसंट्रेशन, दूसरा क्या था? प्रेशर था, तीसरा टेम्परेचर था, चौथा कैटालिस्ट। ठीक है। अच्छा भाई, क्या रहा है? कह रहा है कि भाई कुछ रिवर्सेबल रिएक्शंस में आपके पास जो है वो इतनी आसानी से इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव नहीं होती, बल्कि बहुत टाइम हो रहा होता है, लंबी हो रही होती है। कहता है पहले आप। ठीक है। तो कहता है इस लंबी को ख़त्म करने के लिए हम एक कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कैटलिस्ट वो बनता है, मैंने आपको बताया था, ये एमसीक्यूज में भी पूछेगा, चैप्टर नंबर 8 में बताया था, अब आपसे बता देता हूँ, मेरा तो काम ही है ये। ठीक है। वो ये कि भाई कैटलिस्ट ये वो चीज़ होती है जो कि रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, बल्कि रिएक्शन को तेज या स्लो कर देती है बिना हिस्सा लिए। और अगर हिस्सा ले भी ले तो रिएक्शन में हिस्सा लेके इसका बाय प्रोडक्ट में कैटलिस्ट ऐसा साबित बाहर खड़ा होता है। हाँ भाई, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा था कि फड्डा हो रहा है दो लोगों का, इसमें कैटलिस्ट ये वो बंदा है जो कहेगा अबे इसने तुझे गाली दी, अबे इसने तुझे हाथ लगाया, अबे इसने तुझे घूरा, मार इसको, मार। कैटलिस्ट वो बंदा है। फड्डे में हिस्सा तो नहीं ले रहा, ना ये मार रहा है ना ये पिट रहा है, लेकिन ये फड्डा तेज कर रहा है। ठीक है, आग लगा रहा है। आग लगा रहा है, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन बात। इसी तरीके से ये तो वो कैटलिस्ट है जो पार्ट नहीं लेता, लेकिन इनहिबिटर का मैंने आपको कहा था, इनहिबिटर हिस्सा ले लेता है और फिर एंड में बच के आ जाता है, बाहर खड़ा होता है। इनहिबिटर वो होता है जो कि रिएक्शन को स्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों का ऑलरेडी फड्डा हो रहा है, वहां पे कैटलिस्ट आ गया, तो कैटलिस्ट वहां पे आकर दोनों का फड्डा छुड़ाएगा। फड्डा करवाने में इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ये बोलेगा उसने तुझे मांगी गाली दी, ये इसने तुझे घूरा, इनका फड्डा शुरू। लेकिन फड्डा छुड़वाने के लिए इसको रिएक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा। अब इसको दोनों को ऐसा नहीं बोल सकता ओ छोड़ दो, मत लड़ो, ओ छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे वो। ठीक है, इसको रिएक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा। किसी दो पप्पो वाले काम कर रहा है। हाँ, पप्पो वाले बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है तुम्हारा पप्पो के साथ है। ठीक है, सही है। तो हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली पप्पो वाले काम कर रहा है। खैर, तो क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे। तो फड्डा छुड़वाने के लिए जो है कैटलिस्ट को आपका क्या कहते हैं रिएक्शन में हिस्सा लेना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आती है सबको? अच्छा भाई, तो ये सीन है। अच्छा, फड्डा छुड़वाने वाला कैटलिस्ट कौन सा होता है? वो इनहिबिटर होता है। रिएक्शन स्लो करने वाला कैटलिस्ट कौन सा होता है? इनहिबिटर होता है। और तेज करने वाला सिंपल पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, या फिर नेगेटिव कैटलिस्ट को भी हम इनहिबिटर कहते हैं। यह बात सबको समझ में आती है? तो सर होता क्या है इक्विलिब्रियम में? एक केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर आप कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कराएं तो वो रिएक्शन जो कि बहुत लंबी कर रहा होता है, नहीं, पहले आप आए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा करें, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा करें। कैटलिस्ट देख रहा होता है दोनों को, इन दोनों का खत्म हो तो मैं आऊँ। तो करता ये है कि वो जल्दी से इन दोनों की इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करा लेता है, होता है भाई जल्दी करो। ठीक है, तो ये सीन है कैटलिस्ट का। यही बात इसने अंग्रेजी में लिख दी है। इन मोस्ट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शंस द इक्विलिब्रियम इज नॉट ऑलवेज रीच विद इन अ सूटेबल शॉर्ट टाइम, लंबी हो रही होती है। सो एन एप्रोप्रिएट कैटलिस्ट इज एडेड, तो आप एक हस्ब ज़रूरत कैटलिस्ट को ऐड करते हैं। अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम स्टेट को नहीं छेड़ता। कि फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होनी थी 60 और 60 पे, रिएक्टेंट भी 60, प्रोडक्ट भी 60, इसको नहीं छेड़ता कि दोनों को 20 और 20 पे अचीव करवा दे इक्विलिब्रियम, नहीं, ये छेड़ेगा उस टाइम को जिसमें ये अचीव हो रही होती है। 5 मिनट लगने दें इन दोनों का इक्विलिब्रियम स्टेट आने में, कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कराने के बाद 1 मिनट में स्टेट अचीव हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट कैटलिस्ट डज इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। क्या ये बात सबको समझ में आती है? सबा अच्छा जी, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ ली चार्टलियर प्रिंसिपल। ठीक है, इन केमिकल इंडस्ट्रीज
Maximum yield is to obtain the shorter possible time. Use of Le-Chatelier's principle and knowledge of equilibrium constant is very important in finding favorable conditions for the reaction to take place. Applications of Le-Chatelier principle are discussed. अबे एप्लीकेशन भी है इसको देख के बताओ, ये एप्लीकेशन है यार? ये 9th क्लास में पढ़ के आए हो हैबर प्रोसेस और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बहुत आसान है। नहीं है। बेहतरीन हो गया जानी, हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह मुक गया। ठीक है, अच्छा सीन ऐसा है कि मैं ज़रा वो बता देता हूँ कि एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन कह रहा है कि भाई Le-Chatelier प्रिंसिपल के थ्रू कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ो उसकी एप्लीकेशन लाजमी पढ़ा करो, एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो ओवरव्यू तो लिया ही करो। Le-Chatelier प्रिंसिपल का फ़ायदा ये होता है इंडस्ट्रीज़ में आपको ज़्यादा चीज़ें बनानी होती हैं कम टाइम में। इंडस्ट्रीज़ में आपको लंबी नहीं करनी, एक रिएक्शन है पहले आप नहीं, आपको बोलना है भाई जल्दी करो। तो अब ये जो Le-Chatelier प्रिंसिपल है आपको एक नॉलेज फराहम करता है जिसके नतीजे में आप चीज़ों को जल्दी बना लेते हैं। एक प्रॉपर कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करा के कोई भी केमिकल स्टेट जल्दी अचीव कर लेंगे। टेम्परेचर को छेड़ के अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की यील्ड ज़्यादा निकाल सकते हैं। अब ठीक है, बात समझ में आती है? सही है। इसी तरीके से अगर आप कंसंट्रेशन को छेड़ें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी तरीके से अगर आप प्रेशर पे इम्पैक्ट डालें तो कितना प्रोडक्ट और कितना रिएक्टेंट आएगा। तो ये सारी नॉलेज जो है इंडस्ट्री में, ये कहाँ से आई है? ये Le-Chatelier प्रिंसिपल के थ्रू आई है। इंडस्ट्री वाले तो अप्लाई कर रहे होते हैं, इनको तो ना पता होता है कि Le-Chatelier है। आप पढ़े लिखे होगे, आपको पता होगा कि भाई ये Le-Chatelier प्रिंसिपल है। ठीक है, बात समझ में आती है? अच्छा भाई, तो मेरे ख्याल से थ्योरी वाइज कोई टॉपिक बचा है हमारा? मुझे बताओ तुम लोग जरा। जल्दी से बता दो यार। एक बात बताओ, दूसरी वाली रिकॉर्डिंग अपलोड करने की ज़रूरत है यहाँ पे? क्योंकि मैं क्लास ऑफ करने लगा हूँ। यहाँ पे पहली वाली रिकॉर्डिंग सभी, दूसरी रिकॉर्डिंग तो सब है, पहली रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा खाली, क्या ख्याल है? ठीक है, आपकी खामोशी में रजामंदी समझता हूँ। अच्छा भाई, अच्छा आपका होमवर्क ये है, कर दें दूसरी भी। अबे तू मेरे ख्वारी करवा, तेरा तो काम ही है, लगता नहीं है तू मेरा कहीं से कुछ फ़ायदा कराना चाहता है। बात है हमेशा फिर तुझे वक्त आने पे तेरी लूँगा। अच्छा भाई, मैं क्या कह रहा था, आपका होमवर्क सुनो। होमवर्क ये कि आपने केसी के जो न्यूमेरिकल हैं हमजा और एहसन, आपको हमजा एंड एहसन आपको पिक्चर भेजेंगे क्वेश्चंस की, और वो सारे क्वेश्चंस आपने संडे तक करने हैं, और जो आपसे नहीं होंगे वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा। लेकिन मेक श्योर कि जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं होंगे, और अगर वो आसान न्यूमेरिकल हुआ या वो न्यूमेरिकल मैंने क्लास में कराया हुआ या उस जैसा न्यूमेरिकल मैंने क्लास में कराया हुआ, तो क्लास में तो मैं फिर भी करा दूंगा, लेकिन फिर वो न्यूमेरिकल मैं आपसे 5 दफ़ा कराऊंगा। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल इंसान के बच्चों की तरह एक दफ़ा करके आने, क्योंकि अक्सर बच्चे सोचेंगे अबे ये छोड़ दो सर कराएंगे, ये छोड़ दो सर कराएंगे। तो जो आप छोड़ के आओगे तो जेन्युइनली मुश्किल न्यूमेरिकल हुआ तो मैं करा दूंगा, एक दफ़ा ही करवाऊंगा। लेकिन अगर ऐसे आपने बी में छोड़ा हुआ, ठीक है, तो क्या बदमाशी, बी फॉर बदमाशी, ठीक है, तो फिर मैं आपसे वो न्यूमेरिकल 5 दफ़ा करवाऊंगा। ठीक है, दूसरी रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी, ये बात भाई ठीक है? बाकी पार्टी करो कल सैटरडे को इंशाल्लाह। क्या हुआ वापस बोलेगा? मैं कह रहा हूँ दूसरी रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी मेरी जान, ये बोल रहा हूँ। सही है? खुश? मसला हो रहा था इसलिए। अच्छा हाँ, मसला नहीं है, मैंने कब बोला? मैंने कहा मैंने मतलब हो जाता भाई नेट की इशू से। ठीक है, मैं कर कल भी इसी टाइम पे होगी क्लास यार? कल भी इसी टाइम पे यार देखो, असल में सीन ऐसा सीन है कि मैं जो हूँ ना, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, गलती से मैं भी पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो सीन ऐसा है कि मेरी क्लास भी होती है। तो मैं पहले तो ये करता था कि मैं पिछले 5 जो महीने हमने पढ़े हैं, 2-3 महीने, तो मैं अपनी फ्राइडे सैटरडे संडे की क्लास जो है ना वो रिकॉर्डेड लेता था, तुम लोगों को पढ़ाता था आकर शादमान। तो तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में जो मैं अपनी क्लास रिकॉर्डेड लेता था ना, तो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर कोई एक सब्जेक्ट के 10-10 15-15 पेंडिंग हो गए थे। और हमारी क्लास जो होती है वो भी 2-2 घंटे की होती है, 2 घंटा मिनिमम, मैक्सिमम 3 से 4 घंटे की हमारी क्लास होती है।
तो 15 लेक्चर्स का मतलब है अगर 2 घंटे की भी क्लास है 30 घंटे एक सब्जेक्ट के और 120 घंटे 4 सब्जेक्ट के, और इतने ज़्यादा लेक्चर्स आप नहीं ले सकते एक साथ। तो तुम लोग की क्लास के चक्कर में मैं बहुत बड़ा लॉस सफ़र कर रहा था। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है? मैं भी सुबह, अबे भाई कल रात में 4:30 बजे सोया था और सुबह 7 बजे उठ गया था। ठीक है, आप पढ़ाने के चक्कर में मैं भी ऐसे ही सोया था। मैं भी सोया था, लेकिन तुम तो चलो, तुम तो 10:30 समथिंग उठे होगे ना? नहीं भाई, फिर कब उठे? मैं भी 7 बजे का उठा हूँ। ठीक है, चलो अच्छी मैं बात 10 है। बजे उठा। तो 10 बजे उठा था तो फिर ज़्यादा सो गया। अभी मेरा ऐसा सर घूम रहा है, लेकिन मजबूरी है जानी। मैं भी, आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसा करीब का टाइम निकालूंगा, ना आपको दिक्कत हो ना हमें दिक्कत हो, बीच का टाइम निकालूंगा, एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन मेरा टाइम टेबल जो है ना वो कल फिक्स हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो कल शायद इसी टाइम पे क्लास हो या फिर टाइम चेंज कर दूं, क्या पता। ठीक है, बस एक दिन की मार है इंशाल्लाह, एक आध दिन में। और अच्छा भी नहीं लगता ना यार थोड़ा कि बंदा हर दिन नई टाइमिंग डाल रहा है। ठीक है, ग्रुप पे और भी लोग हैं, वो सोचेंगे बोले हाँ। हैं, इसीलिए भी तो ठीक हम्म। नहीं है ना कि यार आज इस टाइम पे क्लास, कल उस टाइम पे क्लास। तो ये सीन है, बस 1-2 दिन और दे दो, इंशाल्लाह सही अगले बात। हफ्ते से मैं आपको फिक्स टाइम टेबल दे दूंगा आपकी मतलब का। सही है, ये छप्पड़ में बता रहा हूँ, यहाँ पे ग्रुप ठीक। पे ये बात नहीं बोल सकता ना मैं इतनी ईजिली सबके सामने कि आप जो बोलो, वरना आपके एतराज़ होगा ना बाकी लोगों को। ठीक है, ये सीन है। सही है जानी? ठीक है भाई, छुट्टी करो, अल्लाह हाफिज़।